एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हम कुछ नए कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगा जिसमें हमने कुछ जो न्यू कंसेप्ट्स हैं जो पुरानी वीडियोस में अभी तक हमने कवर नहीं किए हैं उन्हें हम कवर करेंगे। जैसे कि आपका ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स, आपका माइंड मैपिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारे कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको आज हम इस छोटे से वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक कोड के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारा कोड क्या कहता है? टाइम स्पेंट लर्निंग इज नेवर अ वेस्ट। जितना भी टाइम आप अपनी लर्निंग पे स्पेंड कर रहे हैं ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा। कभी ना कभी आपको लाइफ में रियलाइज होगा कि जो भी आपने चीज सीखी थी वो काम आ रही है। बहुत पुरानी से पुरानी चीज़ें आपने सीखी होती हैं और आप फील करते हो कि यार ये सीख तो लिया बट कहीं तो यूज़ हुआ ही नहीं। लेकिन एक बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप उस चीज़ को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। कभी भी जो भी चीज़ आप टाइम अपना खर्च कर रहे हैं अपनी लर्निंग्स पे, वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। तो प्लीज़ जितनी भी चीज़ें हो सके सीखिए, अपने आप को और कैपेबल बनाइए किसी भी चीज़ के लिए। और लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कभी एंड नहीं होने वाली। तो आप भी इसके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ जहां आपको मौका मिले वहां सीखते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक टॉपिक हमारा है जो कि है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग। इसको हम लोग थोड़ा कवर कर लेते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स हमने पढ़ने हैं। यहाँ पे देखिए, हमें अच्छे से पता है कि ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स क्या है, ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स क्या है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद आपने अभी तक ना पढ़े हों, तो उन्हीं चीज़ों को आज हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन टीचिंग के बारे में। ऑफलाइन टीचिंग मेथड क्या कहता है? ये ऐसा मेथड है जो फोकस करता है, इट इज़ अ टीचर फोकस्ड। ठीक है, ये जो ऑफलाइन टीचिंग मेथड है ये टीचर के अकॉर्डिंग होता है, तो ये टीचर पे फोकस करता है। वहीं जो ऑनलाइन टीचिंग मेथड होते हैं वो लर्नर पे फोकस करते हैं। ठीक है, क्योंकि लर्नर के अकॉर्डिंग ही हर एक चीज को डिजाइन किया जाता है। अब ऑफलाइन टीचिंग मेथड में क्योंकि जो मेन रोल होता है वो टीचर का होता है, तो लर्नर्स जो होते हैं, ये जो लर्निंग होती है यहाँ पे वो पैसिव होती है। लेकिन ऑनलाइन मेथड्स में जो लर्निंग होती है वो एक्टिव होती है, क्योंकि लर्नर्स ज्यादा एक्टिवली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर कंसंट्रेट्स ऑन डिलीवरिंग नॉलेज एंड सब्जेक्ट कंटेंट। ऑफलाइन टीचिंग में क्या होता है, टीचर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को डिलीवर करने में, सब्जेक्ट कंटेंट देने में आपका फोकस रखता है। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में टीचर हेल्प करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज को और बढ़ाने में, उसे क्रिएट करने में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चार्ट है। ऑफलाइन टीचिंग में मल्टीमीडिया चीज़ों का आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मेनली कैसा रहेगा, वर्बल। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में आप कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपनी मल्टीमीडिया चीज़ों पर। ठीक है, ऑफलाइन टीचिंग में स्टूडेंट इंटरेक्शन जो होता है टेक्नोलॉजी के साथ वो लेस होता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, ये मोर होता है। ठीक है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी कैसी होती है, वर्बल ओरिएंटेड होती है, ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन जो ऑनलाइन है वो डिफरेंट स्टाइल्स और न्यू मेथड्स के ऊपर, मॉडर्न मेथड्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आगे के चार्ट में, तो यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इस चार्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है मैसिव ओपन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि मूक्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, मूक्स जो आपके डिजिटल इनिशिएटिव है। वैसे तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, डिजिटल इनिशिएटिव्स, क्योंकि ये आपके 3 यूनिट्स में काम आता है। एक तो रिसर्च में, एक टीचिंग में भी आपके काम आता है। ठीक है, और साथ ही साथ हायर एजुकेशन और आईसीटी में भी ये काम आता है, ये टॉपिक्स। तो ये जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं इनको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगी, जो आपके आगे आने वाली यूनिट्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। डिजिटल इनिशिएटिव्स, ठीक है, सेपरेट वीडियो आएगा। तो पहला है मूक। मूक का मतलब क्या है कि डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है जिनको आप डिस्टेंट एजुकेशन के थ्रू कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मूक का मतलब क्या है, देखो मैसिव मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं, 1 लाख+ स्टूडेंट्स इसमें इनरोल होते हैं। ओ फॉर ओपन है, यानी कि कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन ये आपके पास अवेलेबल है, सारा कंटेंट ऑनलाइन आपको डिलीवर करता है। और सी का मतलब है कोर्सेज, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो सिमिलर होंगे आपके कॉलेज कोर्सेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपके पास स्वयं। स्वयं मतलब देखो, स्वयं का मतलब क्या होता है, सेल्फ, खुद से। तो स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग
माइंड्स। ये 2021 में आपके PYQ में इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि फुल फॉर्म्स आपको हर टॉपिक की पता हो। सो स्वयं क्या है, एक ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जिसमें 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस किया है। क्या है वो प्रिंसिपल? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। यहां से भी क्वेश्चन आया है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ये 3 आपके पिलर्स हैं। और यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि स्टूडेंट्स के लिए जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ऑप्टिमम तरीके से आप यूज कर सकें, जितने भी पुअर सेक्शन है, जो वीक सेक्शंस हैं, उन पे काम किया जा सके, और जो इट ब्रिजेस द डिजिटल डिवाइड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव हाइदर टू remain untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge economy। स्वयं क्या करता है, एक ब्रिज बनाता है उन लोगों के बीच में जिस एरिया में अभी तक डिजिटल रिवॉल्यूशन ने टच नहीं किया है, उसको कनेक्ट करता है आपके डिजिटल इंडिया से, ठीक है। स्वयं क्या है, जहाँ पे आप खुद से चीजों को समझ रहे हैं, 3 प्रिंसिपल्स हैं, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑप्टिमल टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज सबके लिए प्रोवाइड करना। इसी की तरह आता है स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा आता है आपके जहाँ पे DTH चैनल्स हैं। DTH चैनल्स कितने हैं? 34। पहले ये 32 थे, अब इसमें +2 हो गया है, 2 चैनल्स और ऐड हो गए हैं, तो अब कितना हो गया है? 34 DTH चैनल्स, यानी कि डायरेक्ट टू होम चैनल्स, जिसमें जो आपके पास प्रोग्राम्स होते हैं वो 24x7 आवर्स क्या करते हैं, पूरा दिन चलते रहते हैं। और कैसे चलते हैं? 4 घंटे और 5 टाइम रिपीट होगा एक दिन में। 4 आवर्स के प्रोग्राम होंगे और 5 टाइम्स रिपीट होते हैं इन अ पर्टिकुलर डे। तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, टाइम चूज कर सकते हैं और उस चीज को पढ़ सकते हैं। तो इसमें है जैसे बाइसेक, गांधीनगर, क्या क्या जो कंटेंट्स प्रोवाइड किए थे, कौन प्रोवाइड करते हैं? NPTEL, IITs, UGC, CEC, इग्नू, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो टॉपिक्स है, मैंने कहा है डिजिटल इनिशिएटिव्स में काफी सारी चीजें हैं, तो सिर्फ स्वयं प्रभा, स्वयं और मूक्स ही नहीं, और भी काफी सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है, ठीक है। तो वो भी हम एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें हम उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये 2 टॉपिक्स कवर कर रही हूँ क्योंकि टीचिंग में मेनली ये 2 टॉपिक्स ही आपके पास दिए हुए हैं। सेपरेट वीडियो आएगा, वहां पे हम डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ से आपके पास PYQs आते हैं, काफी टाइम PYQs यहाँ पे से रिपीट हुए हैं। सो डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बारे में ये मॉडल बात करता है, डेल ने दिया है। दैट इनकॉर्पोरेट सेवरल थ्योरीज रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड लर्निंग प्रोसेसेस। लर्निंग प्रोसेस को इजी करने के लिए या फिर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए मॉडल आपके लिए तैयार किया है जिसे कहते हैं डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। 1960s में आया था, एडगर डेल ने दिया था। क्या कहा था इन्होंने? लर्नर्स रिटेन मोर इंफॉर्मेशन बाय व्हाट दे डू एज अपोज्ड टू व्हाट इज हर्ड, रीड और ऑब्जर्व्ड। भाई डेल सर ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि कोई भी लर्नर इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन तभी कर सकता है जब वो उसको परफॉर्म करे, यानी कि वो उस पर एक्ट करे। अगर आप उस चीज को सिर्फ सुन रहे हैं या उस चीज को सिर्फ रीड कर रहे हैं या सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन चीजों में आपकी जो मेमोरी है वो रिटेन नहीं कर पाएगी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए। बट जब आप उसको एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं, एक्ट करते हैं, तो आप उस चीज को इजीली लर्न करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को दूं और मैं आपको बोलूं कि चलो आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है, आपके पास क्या है, मैं आपको बोलूं कि आपको टेस्ट करना है एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि एसिड क्या क्या होते हैं और बेस क्या क्या होते हैं। मैंने आपको सिंपली क्या बता दिए, एग्जाम्पल्स बता दिया, टॉपिक खत्म। आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से रिटेन नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर मैं आपको एक लिटमस पेपर दूं और मैं आपको बोलूं भाई ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अब बताइए इसमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, तो अब क्या होगा, अब आप इस चीज को ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने अपने लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट को यूज करा, यानी कि उस चीज पे काम किया और उस चीज से वो चीज आपके मेमोरी में रिटेन करेगी लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। तो इसे लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग या फिर एक्शन लर्निंग। सो ये कौन जी का मॉडल है, इन्होंने क्या कहा था? आई सी एंड आई फॉरगेट, मैं देखूंगा पर भूल जाऊंगा। आई हेयर एंड रिमेंबर, सुनूंगा तो थोड़ा याद रहेगा। आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, पर जब करूंगा तो वो उससे मैं अच्छी तरीके से समझ जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं कि 10% रीड, 20% हेयर, 30% सी, 50% सी एंड हेयर दोनों, 70% जो हम कहते हैं और 90% जो हम कहते हैं और उस पर करते हैं,
ठीक है, तो ये है आपके पास 10%, 20%, 30%, 50, 70, 90, 10, 20, 30, 50, 70, 90। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले रीड, हेयर, सी प्लस हेयर, और उसके बाद से, और उसके बाद से एंड डू। ठीक है, तो आपको ये याद करना है अच्छे तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे कुछ उन्होंने अपनी रिसर्च के बारे में बताया था कि जो टॉप लेवल्स हैं वो क्या कहते हैं, लीस्ट इफेक्टिव होते हैं, और जो लास्ट का लेवल है, यानी कि जब आप कुछ चीज़ करते हैं तो आप 90% चांसेस हैं कि उस चीज़ को क्या करेंगे, रिटेन करके रखेंगे। ठीक है, ये एक्शन लर्निंग एक टेक्निक है जहाँ पे जब किसी चीज़ पे आप एक्ट करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास दूसरा टॉपिक है माइंड मैपिंग। सो माइंड मैपिंग एक मेथड है टीचिंग का जिसे टोनी बुजान ने दिया था 1960। माइंड मैप क्या है, एक डायग्राम है जिसमें आप जो टास्क होते हैं ना उन्हें एक दूसरे से लिंक कर देते हो। ठीक है, कैसे, जैसे कि सपोज कीजिए कि अब मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे एक टॉपिक मिला है, मुझे उस पर प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को उससे कनेक्ट कर दूंगी, यानी कि सोर्सेज क्या चाहिए होंगे मुझे उसके लिए, कौन सा मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है, कौन सी मुझे उसके लिए बुक्स चाहिए होंगी, या फिर जितनी भी चीज़ें, मैंने क्या कर दिया, सबको एक तरीके से अरेंज कर दिया, एक तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो वो कहलाता है आपका माइंड मैपिंग। ये एक नॉन लीनियर ग्राफिकल लेआउट है जो अलाउ करता है यूजर को कि वो एक फ्रेमवर्क अपने लिए डेवलप कर सके, जिससे कि एक लॉन्ग लिस्ट बनाने से अच्छा एक कलरफुल चीज़ अपने माइंड में वो सेट कर सके और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में रिटेन हो और आप ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ये रहा इसका एग्जाम्पल, 2022 है। अब आपने 2022 में गोल्स अपने सेट कर लिए, तो आपने क्या करा, अपना हेल्थ गोल सेट करे, उसमें लिख दिया कि आप लेस कार्ब इस साल ईट करेंगे, आप जिम मेंबरशिप को रिन्यू करेंगे, एटलीस्ट 7 आवर्स स्लीप लेंगे, 3-4 टाइम्स आप रन करेंगे वीक में। आपने करियर को कनेक्ट कर दिया, फन, माइंड, फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेव एंड मनी। तो यहाँ पे आपने क्या करा, अपने पूरी लाइफ को एक 2022 के चार्ट के साथ क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये सिंपली क्या कहलाता है, आपका माइंड मैपिंग। ठीक है, जब डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आप एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास माइक्रो टीचिंग। सो माइक्रो टीचिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो टीचर की ट्रेनिंग की बात करता है। ठीक है, अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि टीचिंग की एबिलिटी आपके पास है और आप सीधा जाके बस बच्चों को पढ़ाने लग जाए। एक बार क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग दी जाती है, आपको आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप अपनी स्किल्स को और इन्हेंस कर सकते हैं, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो माइक्रो टीचिंग है, इट्स ऑल अबाउट टीचर ट्रेनिंग। यहाँ पर टीचर को सिखाया जाता है स्किल्स, और ये रियल लाइफ सिचुएशन से डील कराने में आपकी हेल्प करता है। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, प्लान, टीच, ऑब्जर्व, रीप्लान, रीटीच एंड रीऑब्जर्व। ये देखिए, सबसे आप कंटेंट प्लान करेंगे। मुझे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में टॉपिक्स पढ़ाने थे, तो पहले मैंने प्लान किया कि इस वीडियो में हम कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। मैंने आपको टीच करा, ठीक है। अब आप मुझे फीडबैक देंगे, आप मुझे कमेंट करेंगे, आप मुझे मैसेजेस करेंगे, बताएंगे कि आपको कितना समझ आया, किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हुई। फिर मैं रीप्लान करूंगी कि भाई बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम हुई है, तो चलो इसको दोबारा से प्लान करते हैं, एक नए तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर वो कंसेप्ट मैं आपको टीच करूंगी, तो रीटीच, और फिर आप मुझे दोबारा से फीडबैक देंगे, रीफीड करेंगे कि हाँ अब ये टॉपिक समझ आ गया, या फिर अभी भी इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, प्लान करेंगे, फिर टीच करेंगे, फिर आप मुझे फीडबैक देंगे, फिर मैं रीप्लान करूंगी, फिर रीटीच करूंगी, और फिर री फीडबैक। सिंपल, ठीक है, ये प्रोसेस है आपका माइक्रो टीचिंग। अब टीचिंग के ना कुछ फेज होते हैं, 3 तरीके की फेज है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव फेज क्या है, जिसमें आप प्लान करेंगे। इंटरएक्टिव फेज क्या है, जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। पोस्ट एक्टिव फेज क्या है, जहाँ पे आप उनसे फीडबैक लेंगे और फिर उसके बाद प्लान, नेक्स्ट लेसन प्लान करेंगे। सो ये रहा आपके पास प्री एक्टिव फेज, जहाँ पे अपने गोल्स और कंटेंट को आप फिक्स करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। स्टेज 2 में आप लर्नर्स के साथ डायग्नोसिस करेंगे, एक्शंस रिएक्शंस होंगे। स्टेज 3 में आप क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस एंड फीडबैक एंड टेस्टिंग। ठीक है, तो सिंपल 3 फेजेस है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, इजी है। नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। अब देखिए, ये तो बचपन से हम लोग को पता है ना, ये तो हमने बहुत पढ़ा है, क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दे रहे हैं, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है ना, सुन लीजिए इसको अच्छे से। इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मिल रही है, क्या मिल रही है, इमीडिएट एक्शन। अगर आपको डेविएंट बिहेवियर देखने को मिले किसी टीचर को, तो टीचर को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं टीचर हूँ, मुझे अगर मेरी क्लास में इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत पड़े तो मुझे उसे लेना है। अगर मुझे कोई बुरा बिहेवियर दिखाई दे रहा है तो इमीडिएट एक्शन मुझे लेना है। स्टॉप टीचिंग इन केस ऑफ मिसबिहेवियर, नॉर्मल सी चीज़ है। चेंज सीट्स, ये बचपन में हमारे साथ बहुत होता है भाई, ये तो
सब परेशान थे इस चीज़ से, है ना, बहुत शैतानी करते थे। फिर क्या होता था, हमारी सीट्स चेंज कर दी जाती थी। और क्या करते थे, बॉयज़ होते थे उन्हें गर्ल्स के साथ बैठा देते थे और गर्ल्स को बॉयज़ के साथ। तो पहले तो ये चीज़ें ऐसे होती थी कि यार शिट, मुझे इसके साथ बैठा दिया, ओ माय गॉड, अब कैसे होगा, गॉसिप कैसे करेंगे। बट अब तो ऑल आर हैप्पी, बॉय गर्ल एक साथ बैठे हैं, दे ऑल आर हैप्पी, दे सी हैप्पी फेसेस, दोनों खुश हैं, है ना। तो अब तो ये भी नहीं कर सकते। सो अडेप्ट एंड बी सेंसिटिव। अब आपको क्या करना है, देखिए हर एक सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट आपके पास चीज़ें आएंगी, आपके पास अलग अलग स्टूडेंट्स आएंगे, तो हर चीज़ पे आप अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर रीडिंग, इमीडिएटली स्विच ओवर टू अ राइटिंग टास्क विच वुड कीप देम ऑल क्वाइट एंड इन्वॉल्व। द टीचर मस्ट लर्न टू अडेप्ट एंड बी सेंसिटिव टू द मूड ऑफ द क्लास। क्लास की मूड के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने आप को अडेप्ट करना है। फिर काउंसिल आफ्टर क्लास, एक काउंसलिंग सेशन लेना है, उन्हें कंसिक्वेंसेस बताने कि अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो क्या दिक्कतें होंगी, क्या इफेक्टिव वेज हो सकते हैं स्टूडेंट्स को टैकल करने के, ये सारी चीज़ें। फिर टॉक टू द पेरेंट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा बुरा केस हो रहा है उसके बाद क्या करेंगे, आप उनके पेरेंट्स से क्या करेंगे, बात करेंगे, ताकि थोड़ा बहुत डिसिप्लिन जो है वो क्लास में इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे। क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़े, हमने पढ़ा स्वयं, ठीक है, हमने पढ़ा मूक्स, हमने पढ़ा स्वयं प्रभा, हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा माइंड मैपिंग, हमने पढ़ा माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, उसके हमने पढ़ा टीचिंग के जो फेजेस होते हैं, टीचिंग फेजेस। साथ ही साथ हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा, टिप्स पढ़ी क्लासरूम मैनेजमेंट की। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमने अपनी छोटी सी वीडियो में कवर करे हैं। आगे भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, अभी टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म नहीं हुआ है, कम से कम 3 वीडियोस और आनी बाकी हैं। उसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट जो है पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो ये था छोटा सा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो, समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए। और टेलीग्राम लिंक से नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, वहाँ मैं अपडेट्स डालती रहती हूँ, पीडीएफ वगैरह डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ उससे जुड़ जाइए। कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप फीडबैक दे सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।